अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर के पार्क एवेन्यू सोसाइटी में। इससे पहले की वीडियोस में हम आपको इस सोसाइटीज़ की अमेनिटीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अल मदद ग्रुप के CEO अली खान काकड़ साहब, जो कि प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं इस सोसाइटी के। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त लाहौर की सबसे ट्रांसपेरेंट और सिक्योर सोसाइटी पार्क एवेन्यू है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, सबसे पहले पार्क एवेन्यू में ऐसी क्या खासियत बात थी कि अल मदद ग्रुप इस सोसाइटी का हिस्सा बना? अच्छा, मेरी सोच ये है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी डेवलपर के साथ काम करने वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी अहम है। सबसे पहली चीज़ कि डेवलपर का विजन क्या है, उसकी नीयत क्या है। ठीक है। उसके बगैर तो अगली चीज़ सोचना ही बेकार है। बिल्कुल ठीक है। अगर जिसकी स्वार्थी पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका विजन या उसकी नीयत में ही फर्क हो तो सबसे पहले दिन ही आप नाकाम हो जाए। सेकंड चीज़ होती है कि लोकेशन मैटर करती है, और उसके अलावा ये चीज़ देखी जाती है कि गवर्नमेंट के किस एरिया में डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं फ्यूचर के। तो एक तो हमने ये देखा कि मोटरवे इधर से स्टार्ट हो रही है हलुकी के साथ से। ठीक है। रिंग रोड की एक्सेस आ रही थी तब। उसके अलावा इसमें कुछ 4-5 ऐसे रोड्स हैं जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स में थे। यानी कि आपने फ्यूचर जो है इस सोसाइटी का देख के, प्लानिंग गवर्नमेंट की देख के फिर ये डिसाइड किया कि इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहिए। जी बिल्कुल। पार्क एवेन्यू का विजन क्या है और A3 ब्लॉक इस विजन का हिस्सा कैसे बना? सर, पार्क एवेन्यू का विजन और हमारा विजन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। कि हम भी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे कुछ अर्सा से, तो हम भी हमेशा से इस चीज़ की तलाश में थे कि कोई ऐसा डेवलपर मिले या कोई ऐसी सोसाइटी मिले जो कि खालिस्तन एंड यूजर के लिए काम करे। ठीक है। नॉर्मल डेवलपर अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है। तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा डेवलपर मिले जो 100% जो चीज़ है वही बेचने जाए, रियल एस्टेट के पैटर्न पे काम कर रहा हो। तो इन्होंने हमेशा से इस चीज, आज इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए सोसाइटी को। सही है। तो जो एग्जिस्टिंग 3300 प्लॉट इनके पास मैप में मौजूद है ऑलरेडी, उसमें से इन्होंने 9 सालों में 2700 बेचे हैं। अच्छा, ग्रेट। ये जो मौजूदा चीज है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके, बल्क में भी नहीं बेचते, ग्रेजुअली छोटी छोटी डील्स निकालते हैं। ठीक है। उससे ये होता है कि पहला बंदा शुरू हो चुका होता है, तब नया रेट आ जाता है। ठीक है। तो पिछला बंदा आउट भी होना चाहिए तो अच्छे प्रॉफिट में आउट हो जाती है। इनका भी और हमारा भी हमेशा से एंड यूजर की भलाई की तरफ रहा है कि कोई ऐसी सोसाइटी हो, ऐसा प्लॉट हो जो ग्राउंड पे मौजूद हो, जिसके पैसे दे रहे हो, अगर तो वो चाहें अभी से इसको पोजेशन लेना चाहें, पोजेशन भी मौजूद है और पैसे वो आहिस्ता आहिस्ता साथ में ले सकते हैं, और अगर वो ट्रेड करना चाहें तो ट्रेडिंग में भी बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो वादे करती हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाती। आप लोग अपने जो भी कस्टमर है या जो भी आपका बायर है उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देखें, सेटिस्फाई करने के लिए आप नॉर्मल प्लॉट लेते हैं तो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद आपको पता चलता है कि ये इस ब्लॉक में आएगा। जो फाइल्स का बिजनेस चल रहा है हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी तरफ पार्क एवेन्यू आपको कहता है कि आप आज ही अपना मैप में से अपना प्लॉट सेलेक्ट करें। ठीक है। और उस पर पोजेशन लें, और आहिस्ता से, इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी होगी। तो क्या इतनी सी बात पे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है? सर देखिए, टीवी, फ्रिज, VCR बेचना तो बड़ा आसान है, वो तो आप घर ले आते हैं तो, और पैसे बाद में दे रहे होते हैं। तो क्लाइंट को आप 5 साल 4 साल हवा में रख रहे होते हैं, और वो उसके बाद उसको पता चलता है कि मेरी चीज आनी है या नहीं आनी है। अगर आनी है, किस कमीशन में आनी है। तो दूसरी तरफ आपकी कमीशन वाज़े सामने है, आप ऑलरेडी LD अप्रूव में जा रहे हैं, उसकी कानूनी सारे तकाजे पूरे हैं, ग्राउंड के ऊपर डेवलप है, आप घर बना सकते हैं। सही है। इससे ज्यादा क्या 20-30% पोजीशन मिलता है। इन सारी बातों से आपका जो कस्टमर है या बायर है वो सेटिस्फाई हो जाता है और आप पे यकीन कर लेता है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जब बातों पे तो जाता ही नहीं है, तो ग्राउंड पे आता है जब क्लाइंट। तो इसकी अब देखें, नॉर्मल डेवलपर्स आपको फूल दिखा रहे होते हैं, हाथी खड़ा कर देते हैं, कोई खंबे लगा देते हैं, लोग तस्वीरें तो बना लेते हैं उसके साथ बड़ी चीज, या कॉन्सर्ट करा दिए या बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी। तो डेवलपर, जब कोई क्लाइंट आता है तो इस डेवलपर की नीयत नजर आती है कि इसने अरबों रुपए की जमीन पे दरख्त लगा दिया, जो कि कोई खूबसूरती में तो चलो इतना इजाफा नहीं कर रहा होगा, एक साइड पे लगे होंगे, मगर उसका ओवरऑल
आलूदगी को वो खत्म कर रहा है, आपकी फिजा को अच्छा कर रहा है, Environment friendly। एनवायरनमेंट आपका अच्छा कर रहा है। एक ओरिजिनल ग्रीन प्रोजेक्ट है ये। What kind of buyers you are seeing, families या इन्वेस्टर्स? सर दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों यहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। अभी 3 मरला की बात कर लें तो 3 मरला में पिछले साल हमने डील लॉन्च की थी 250 प्लॉट्स की, ठीक है। 3890 की। तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग के घर से, ठीक है। तो उनका आज तक 10-10 लाख रुपए जा चुके हैं इंस्टॉलमेंट की मद में। और अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो 4 लाख ऊपर एक नई डील वहाँ पे आ, ठीक है। तो वो 3-4 लाख प्रॉफिट के साथ एग्जिट भी कर सकता है। तो अगर कोई घर बनाने की नीयत से प्लॉट खरीदता है तो अगले 4-6 महीने में उसको पोजेशन मिल जाएगा, जबकि उसके बकाया जात अगले 4 सालों में जाने सोसाइटी। आप इस सोसाइटी के प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं। जो बायर यहाँ से प्लॉट खरीदता है, अगर वो कहीं बेचना चाहे तो क्या आप ही उससे वापस खरीद लेते हैं या कहीं और उसको धक्के खाने पड़ते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस है और इसी चीज़ पे मुझे फख्र है। और किसी बात को मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ पे मुझे यकीन है कि कोई दुनिया में 1% भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको अपने को प्लॉट बेचा हो और वापसी पे से परचेज ना। क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे जो प्रीमियम पार्टनर्स होते हैं वो बेच देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सर उसे हम कहते हैं लकी रानी वाले डीलर। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो होते हैं एक सर्कस वाले डीलर होते हैं, वो मुख्तलिफ सोसाइटीज में जाते हैं, एक दिखावा करते हैं, अपना माल बेचते हैं, अपने सिर्फ कंसर्न होता है इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ऐसे। वो अपने प्रॉफिट निकालना और वो फिर कभी कहीं। हम पिछले 9 साल से पहले दिन से यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमेशा इनके साथ ही रहेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ से आगे पीछे नहीं जाना, तो इसलिए हम अपनी हर डील को ओन करते हैं। ठीक जो है। चीज बेचते हैं उसको विद प्रॉफिट वापस भी लेते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली सोसाइटी में रेट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है जी। ये 26 तो लाख से सर मतलब 26 लाख से यहाँ पे प्लॉट स्टार्ट हुआ था 5 लाख, आज 80 लाख रुपए के सेल कर रहे हैं। तो उसके दरमियान जिसने भी खरीद की है उसको फायदा ही है, और 8, 10, 15, 20 लाख प्रॉफिट में अपना प्लॉट बेच। अब तक कितने % ऐसे प्लॉट्स हैं जो आपने बेचे हों और आप ही के पास दोबारा रीसेल के लिए आ गए? सर बड़े लोग मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 26 लाख में इंस्टॉलमेंट प्लॉट लिया था। ठीक है। और मैंने उन्हें कोई सबक बाग नहीं दिखाया कि आप ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि आप कमेटी डाल लें, जितनी ये निकलेगी तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 26 वाला प्लॉट जब 18-20 लाख तक पहुंचा था तो ये 40 क्रॉस कर गया था। यानी कि जब से ये सोसाइटी लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक आपके ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन कितना लोगों को गया होगा जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा था? सर अगर तो किसी ने पहले दिन प्लॉट खरीदा और आज तक उसने होल्ड किया हो, आप आके बेचता है तो 3 गुना उसका प्लॉट हो गया है। ठीक है। 45 वाला 1 करोड़ 40 पे चला गया है, 26 वाला 70-80 पे चला गया है। अच्छा। तो बाकी जो ट्रेड करता है अपने वक्त के साथ साथ वो उस टाइम पे ये तो बड़ा जंप है, ये तो बहुत बड़ा जंप है। मुझे ये बताएं A3 ब्लॉक जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, अभी तक उसकी डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड कितने % हो चुकी है? इसकी ऑलमोस्ट सर 1 साल हुआ है इसको लॉन्च हुए। ठीक है। जो ऑलरेडी डील हमारी पहली डील आई है, तो उसको 1 साल के अंदर इन्होंने इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सीधा कर लिया है। इसकी जो टाउन प्लानिंग्स वो मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। उसके बाद इसके कच्चे रोड बन चुके हैं, जिसमें सीवरेज और ड्रेन सिस्टम डल चुके हैं। सही। अब रोडी पत्थर है। इसके बाद कारपेटिंग और पार्क्स के फेज में जा रहे हैं और ये नेक्स्ट सिटी का वर्क होने वाली है। सही। तो ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपके ख्याल में A3 ब्लॉक में ज्यादा इन्वेस्टर को आना चाहिए या फैमिलीज को आना चाहिए? सर दोनों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। लेकिन ज्यादा स्कोप किसके लिए, घर बनाने वालों के लिए या जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके सर लिए? घर बनाने वाले में देखिए ना, एक बंदे ने देना है 40 लाख रुपए, जबकि उसको 12 लाख रुपए में पोजेशन मिल जाता है। ठीक है। तो वो जो बाकी का 28-30 लाख है वो अपने घर के कंस्ट्रक्शन पे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं समझता हूँ एंड यूजर के लिए तो ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है। और जो सैलरी पेशा लोग हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए कोई खास प्लान है, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान हो जिसमें वो इजीली इस पे इन्वेस्ट कर सकते सर हमारा पूरा जो पेमेंट प्लान है वो डिजाइन ही इसी लिहाज से किया गया है ठीक है। कि हर बंदे की पहुंच तक जा सके। अब ये 6 साल का हम प्लान दे रहे हैं। 4-5 माह तो हम देते हैं, पहले डील जब लॉन्च करते हैं उसके बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब एक दोस्त है वो 7 लाख डाउन पेमेंट नहीं दे सकता। ठीक है। तो अच्छा कमाता है मगर वो 7 लाख इकट्ठा नहीं दे सकता। तो हम जो 3-4 माह जो हमारे पास हैं इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होने से पहले वो हम उससे पीसीस में ले लेते हैं। उसके बाद भी वो पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है। मुझे ये बताएं, नौजवान नस्ल, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी से निकले हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जिनकी पॉकेट थोड़ी महदूद है, उनको इस सोसाइटी में क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए से प्रॉपर्टी में बंदा इन्वेस्टमेंट करता है कि
मेरे 4 पैसे सेव हो जाएंगे। तो जो हमारे प्रैक्टिस है, आपको भी पता है, आप इस पे अक्सर प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि 2-2, 4-4 साल वो देते हैं पैसे और 2-4 साल बाद पता चलता है कि उसका उल्टा पैसा डीवैल्यू हो गया जी, 8 लाख गया था जी, 6 लाख में बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे बेहतर है कि वो पार्क एवेन्यू में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 लाख गया है तो 14 लाख मिल जाता है, 15 लाख मिल जाता है। तो उसको बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक चीज आपकी आंखों के सामने है, आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। अगर पार्क एवेन्यू 150 फ्लोर बेचने जा रहे हैं तो 150 फ्लोर की जमीन मंजूर होती है, उसकी बाउंड्री होती है, उसके कानूनी तकाजे पूरे हो रहे होते हैं। इससे ज्यादा सेफ्टी के लिए की और क्या चाहिए। अच्छा, मैं ये सवाल जरूर करना चाहूँगा, लोग सोसाइटी में जिस वक्त इन्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में पैसे माइनस होने लग जाते हैं। 20 लाख का प्लॉट जब वो बेचने जाओ तो 15 लाख पे, इसकी क्या वजह है? सर, उसकी सिंपल वजह है कि एक बंदे के पास 1000 प्लॉट की कैपेसिटी, तो वो 10,000 फाइल बेच देता है, तो बाकी 9,000 यानी कि गए। आपको 9,000 को अगर उसी रेट में चीज देने की नीयत रखता हो तो वो तो जमीन खरीदता जाएगा और वो जमीन बढ़ती जाएगी, तो वो तो 30-40 लाख रुपए में उसकी अपनी खरीद पे पहुंच जाएगी एक वक्त के साथ साथ। या तो उसके पास पहले दिन 10,000 प्लॉट मौजूद होता तो ईजी था। अब उसके पास जगह ही 1,000 की थी, तो वो 9,000 पूरे नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इसका रेट फ्रॉड करेगा, नीचे फेंकेगा और अपने बंदे बेच के मार्केट में खुद से वो खरीद के महकमों से बच जाएगा, कानून से बचने के लिए वो क्वांटिटी फिर पूरी कर लेगा। तो उसके लिए तो जरूरी है कि सोसाइटी ना बना के बेचने का कारोबार वो कर रहे हैं। सोसाइटी बना के बेचने के कारोबार में बड़ी बचत बड़ी काम, यानी कि अपने पैसे से मकसद है अपनी इन्वेस्टमेंट करो, अपना पैसा निकालो और भाग जाओ। हाँ, ये हो रहा है आजकल। फिर इस नियत से काम कर रहे हैं। अच्छा, अलमदद ग्रुप के पास जो कस्टमर आता है, अलमदद उसको ऐसी क्या फैसिलिटी देता है कि आपका ग्रुप जो है डील क्लोज होने के बाद भी आपका लॉयल कस्टमर बन जाए? सर, मेरा एक अपनी नियत है कि मेरा एक दिन मैं यहाँ से आ रहा था 100 फीट 100 फीट रोड से, तो मेरे एक क्लाइंट ने घर बनाया है, तो मुझे उसका एलिवेशन समझ नहीं आया, जबकि उसने बहुत अच्छे पैसे लगाए, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तो मैं अपनी टीम भेज के उनका एलिवेशन सारा कुछ से। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं समझा कि जो प्लॉट खरीदने के बाद का ताल्लुक है, असल ताल्लुक वो पहले तो सारे बंदे बड़े अच्छे होते हैं प्लॉट बेचने के आता। तो इसके अलावा अलमदद ग्रुप में एक सबसे मेन चीज़ ये है कि अलमदद ग्रुप अपनी चीज़ को ऑन करता है बाय बैक कमिटमेंट के साथ। अपने बायर्स के लिए, लोगों के लिए, न्यू इन्वेस्टर के लिए कोई खास मैसेज अलमदद ग्रुप की तरफ से? आए पार्क एवेन्यू में मजीद इन्वेस्टमेंट करें, 3 मरला में खास तौर पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोटी सी डाउन पेमेंट है, छोटी सी इंस्टॉलमेंट है। तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि पार्क एवेन्यू में आके 3 मरला में इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर योर टाइम अली साहब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें और प्लॉट बुक करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।